ओळी संघानं आणि त्यांनी पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. बसीमबाई फॅन्स क्लब इंडिया चौथा हिरवा मानकोली या टीम कडून सज्ज होतोय. तळोजा नाईट धमाका आमदार चषक 2026 तब्बल 12 वर्षानंतर खरं तर या स्पर्धेचं दिमागदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं आणि सगळ्यांनाच उत्सुकता लागली होती गेले कित्येक वर्ष तळोजा नाईट स्पर्धेची आणि त्याच तळोजा नाईट स्पर्धेमधील आज सगळ्यात मोठा लॉट्स तुम्हाला अनुभवायला मिळेल. विश यू ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. पंचांचा ग्रीन सिग्नल आणि इकडे मात्र पहिलं षटक घेऊन ओळी टीम कडून सज्ज होते गोलंदाज राजदीप. पहिलाच बॉल बॅकफुटवरून स्लॅश केलाय. स्वीपर कव्हर बॉर्डलाईनच्या दिशेनं चेंडू सीमा पार 6 धावांन करता दमदार आणि दणदणीत सुरुवात करण्यात आली. विनीतच्या बॅट मधून येतोय पहिला षटकार. आठ धावा धावफलकावर. ओ द स्टम्प्सला बॅकफुटला जाऊन पूल केलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड लाईनच्या दिशेनं चेंडू सीमा पार 4 धावांन करता चौकार. बॉल फेस करत असताना सौरभनं मात्र खातं उघडले. ते चौकारानं 4 धावेनं खातं उघडले. टीमची टोटल 12 वर 12 रन्स ऑन द बोर्ड. राजदीप पाटील पुन्हा एकदा सज्ज. ओ द स्टम्प्सला स्क्वेअर ऑफ द विकेट इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. बॉलला पाठवलंय सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. सौरभच्या बॅट मधून येतोय हा दमदार फटका. षटकार. च्या भूमिकेमध्ये सुद्धा आहेत ज्यांनी हा जेल टिपला पाहिला आपण सगळ्यांनीच. आता थोडस कमबॅक करत असताना गोलंदाज तर आमचे कोकणवरून घोषबा यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय आणि त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सुस्वागतम. ओ फाइंडिंगला त्या ठिकाणी थोडासा थ्रो खराब होता. इकडे आणखीन एक डॉट बॉल येत असताना शेवटला जाता जाता कुठेतरी कमबॅक करण्याचा प्रयत्न मात्र राजदीप पाटीलने केलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होईल आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर वसीमबाई फॅन्स क्लब माणकोली संघाची धावसंख्या आहे ती बिनबाद 18. 18 विदाउट लॉस. चांगली सुरुवात मात्र करण्यात आली ती टीम माणकोली संघाकडून आणि यापेक्षा चांगली स्टार्ट काय असू शकते. जास्त टीम मीटिंग्स घेऊ नका कारण अगोदरच आम्हाला भरपूर उशीर झालाय. आज बराच उशिरानं चाललोय त्यामुळे हे अनाउन्समेंट आमच्याकडून आता वारंवार होणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक टीमला प्रत्येक खेळाडूंना सुद्धा विनंती हीच असणार आहे प्लीज कोऑपरेट करा सगळ्या आमच्या आयोजकांना. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 18 धावा धावफलकावर 18 विदाउट लॉस.
आमच्या सभेत आज महाराष्ट्रामधील एक नामवंत समालोचक मच्छिंद्र पाटील सर रोहिंद यांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळेल. आणि तळोजा नाईट स्पर्धा म्हटली की संदीप पाटील सर आणि मच्छिंद्र पाटील सर नसतील तर त्या स्पर्धेला मजा सुद्धा नाही आहे. ते त्यांनीच करावं आणि तेच करू शकतात. दोन्ही दिग्गज समालोचक आपल्या बरोबर. त्याचप्रमाणे यापूर्वी आपण पप्पू जलाल सर असतील, त्याचप्रमाणे आमचे अशरफ मामू असतील, त्यांचा आवाज तुम्ही ऐकलात. शॉर्ट बॉल आहे, हाफ ट्रॅकर, अर्ध्या पिचवर आपटला होता बॉल. भव्य स्वागत झालंय. पहिलाच बॉल पाठवलाय सरळ हवाई सफर करण्यासाठी. षटकार. भव्य स्वागत. संदीप पाटील मुरबीवाला आणि त्यांच्यामुळेच खरं तरी स्पर्धा यशस्वी सुद्धा होते. फुल टॉस आहे, ऑन साइडला स्विंग केलाय, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दूरवरून चेंडू आणावा लागेल. आणखीन एक बहारदार फटका. षटकार. का इट्स अ फेअर डिलिव्हरी कॉल. त्यामुळे आय थिंक बॅटरचा रिव्ह्यू होता अंपायर. यस, द रिव्ह्यू लॉस्ट आहे. बॅटिंग टीम लगातार बॅक टू बॅक दुसरा षटकार बसला आणि त्याचमुळे धावसंख्येमध्ये कमालीची वाढ होताना पाहायला मिळेल. 30 रन्स ऑन अ बोर्ड, 30 धावा धाव फलकावर. ओके, आतापर्यंत फक्त 8 बॉलचा खेळ समाप्त झालाय. 8 बॉलमध्ये 30 धावा. दमदार सुरुवात करण्यात आले. जेम्सचा हाही बॉल पाठवलाय डाऊन दी ग्राउंड आणि समोरच्या दिशेला जेम्सच्या डोक्यावरून ठोकलाय. उत्तुंग षटकार. तीन षटकारांचा खेळ मात्र सादर केलाय. सुपर बॅटिंग फ्रॉम विनीत. ओ, यावेळेस मात्र ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघून बॉलला पाठवला इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू सीमा पार. 4 धावांकरता चौकार. फुल टॉस समोरच्या दिशेला ऑन द राईज खेळलाय. एक टप्पा कात बॉल निघालाय सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून. साइड स्क्रीनवर जाऊन आदळतोय. आणखीन एक फटका. चौकार. वीस धावा आतापर्यंत आय थिंक या ओव्हरमध्ये आल्या. 3 षटकार 2 चौकार. जेम्सचा फुल टॉस तोही पाठवलाय आणि प्रत्येक बॉलवर बाउंड्रीज आणि इट्स अ नो बॉल कॉल फ्रॉम अंपायर. त्यामुळे जेम्सची सुटका नाही. या चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. या बॉलवर मिळतील तब्बल 7 धावा
आणि या ओव्हरमध्ये जवळजवळ धाबा आल्या त्या 33. आणखीन एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे, परंतु रेफर करण्यात आलंय. DRS ची मागणी मात्र करण्यात आली यावेळेस फिल्डिंग टीम कडून फर्स्ट राईट साठी. इकडे मात्र पंचांचं ग्राउंड अंपायरचं म्हणणं आहे की हा नो बॉल आहे, परंतु पाहूया तिसरे पंच काय म्हणतात. ते महत्वाचे आहे सध्याच्या घडीला. 33 धाबा या ओव्हरमध्ये ठोकल्यात. विनीत माळी अवघ्या 8 बॉलमध्ये 39 वर पोहोचलाय आणि काय दाण उडवले अक्षरशः. पाहायला गेलं तर जो निर्णय घेण्यात आला ओळी टीम कडून गोलंदाजीचा आणि जेम्सला देणारं षटक, इट्स अ फेअर डिलिव्हरी, त्यामुळे रिव्ह्यू सक्सेस आहे आणि जेम्सचं षटक मात्र समाप्त झालंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर वसीमबाई फॅन्स क्लब इंडिया चौथा हिरवा माणकोळी संघाची धावसंख्या अर्धशतक धावफलकावर. 50 धावा कंप्लीट होतात. पहिला पॉवर प्ले अक्षरशः फोडून काढलाय. सुपर बॅटिंग फ्रॉम बोथ ओपनर्स. काल 28 धावांचं एक षटक आलं होतं, परंतु आज मात्र जेम्स पाटील ओळी ज्यांना मात्र अक्षरशः 32 धावांचं षटक हाताळलंय माणकोली संघाच्या विरोधामध्ये खेळत असताना. कमाल बॅटिंग आहे आणि त्यासाठी थोडासा मी तर म्हणेन गोलंदाजी सुद्धा साजेशी झालेली नाहीये. गोलंदाजांनी सुद्धा भरपूर चुका केल्या, फुल टॉस टाकले, हाफ ट्रॅकर होते आणि त्याचमुळे कुठेतरी गोलंदाजाची सुद्धा तेवढ्याच चुका होत्या या ओव्हरसाठी. 2 ओव्हर्समध्ये 50 आणि त्याचमुळे धावसंख्या मात्र किती मोठी होईल याची कल्पनाच न केलेली बरी. पाहूया पुढे काय घडतंय. कमबॅक मात्र कशा पद्धतीनं केला जाईल. ओळी टीम कडून तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवर मात्र सज्ज होईल तो जॉन्टी जोशी. दोन ओव्हर्स मध्ये 50. पॉवर प्ले संपलाय. शॉर्ट बॉल आहे यावेळेस मात्र स्लॅश केलाय. स्वीपर कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलाय. सिंगल घेतली जाईल. 1 रन. थोडं कमबॅक करावं लागेल जॉन्टीला आणि आता मात्र हे अपेक्षित सुद्धा आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आता जर षटकामध्ये सुधारणा केली नाही, गोलंदाजीमधली सुधारणा दिसली नाही तर फार कठीण होऊन जाईल. सध्याच्या घडीला वसीमबाई फॅन्स क्लब इंडिया चौथा हिरवा माणकोली संघ सुसाट वेगाने पळतोय मैदानामध्ये आणि त्याचमुळे जॉन्टीवर आता मात्र सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. ओळी संघाकडून नक्कीच कुठेतरी तारणहार, कुठेतरी एखादं चांगलं षटक अपेक्षित असेल ते ओळी संघाच्या समर्थकांना. परंतु पाहूया ज्या पद्धतीनं सुरुवात झाली. विनीत माळी 8 बॉलमध्ये 39, सौरभ माळी 5 बॉलमध्ये 11. यावेळेस मात्र उत्तुंग भिरकावून दिलाय. ऑन साइडला वाईड लॉंगर बॉर्डरलाईनच्या बाहेर गगनभेदी षटकार. नाईक आणि जितेंद्र घर धाकटा खांदा टीमची जोडी ज्यानं 56 धावांची भागीदारी केली होती आणि या भागीदारी मात्र मोडीत काढले आणि सर्वोत्तम भागीदारीचा उच्चांक नोंदवलाय. काय जबरदस्त बॅटिंग. रिव्हर्स स्वीपचा कलात्मक फटका. 4 धावा चौकाराच्या सहाय्याने तब्बल धावफलकावर 61. हायएस्ट पार्टनरशिप इन दिस टुर्नामेंट. तळोजा नाईट धमाक्यामध्ये सर्वोत्तम भागीदारी माणकोली संघाचे ओपनर्स विनीत माळी आणि सौरभ माळी यांच्या नावावर. क्लास बॅटिंग मात्र पाहायला मिळाले आतापर्यंत. 10 बॉलमध्ये 49 धावांवर खेळतोय आणि इथे मात्र स्ट्रोक कबसला बीट करत चाललाय. विनीत माळीचं अर्धशतक धावफलकावर. वॉलफ्रेड एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊ द्या. माणकोलीच्या विनीतनं ठोकलंय. तळोजा नाईट धमाक्यामध्ये हे अर्धशतक, या स्पर्धेमधले दुसरं अर्धशतक. सुपर बॅटिंग फ्रॉम विनीत माळी. काल सरफराज शेख कोणी संघाचाच खेळाडू ज्यानं मात्र 14 बॉलमध्ये 52 कुठल्या होत्या आणि दुसरा फलंदाज. आणखीन एक मोठा फटका स्क्वेअर लेगला, परंतु उंच उडी मारत जयेश पाटीलला मात्र आपला ऍथलेटिक्स दाखवलंय. उंच उडी झेपावत संपूर्णपणे झोकून दिलं होतं. शरीर जवळ हवेमध्ये होतं. असं वाटलं होतं कुठेतरी हा ही बॉल 6 धावांकरता निघालाय की काय,
परंतु त्याच वेळेला मात्र ओळी संघाचा सर्वात अनुभवी खेळाडू मात्र धावून आलाय. ओ व्हाट अ सेव्ह. बघा प्रेक्षकांना विनंती आहे, बाउंड्री लाईनच्या समोर कोणी उभे राहू नका, थोडे लांब उभे राहा. ओ यावेळेचा हा फटका फसलाय. बॉल हवेत बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. कॅच ड्रॉप. संपूर्णपणे दबावाखाली खेळतोय की काय ओळी संघ असंच मात्र वाटायला लागलंय. कुठेतरी ब्रेक थ्रू मिळाला असता, जॉन्टीला पहिली विकेट ओळीला मिळाली असती, परंतु तेही घडलेलं नाहीये. बॉल सीमा पार निघालाय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावफलकावर धावा लागल्यात वसीमबाई फॅन्स क्लब इंडिया. चौथा हिरवा माणकोली संघाची धावसंख्या बिनबाद 70 धावा. या स्पर्धेमधील सर्वोत्तम धावसंख्या जर बघितली आपण तर धाकटा कांदा संघानं काल 79 केल्या होत्या. काय बॅटिंग आहे. आणि इकडे जर आपण बघितलं तर कदाचित तो उच्चांक तर मोडीत काढला जाईल असं दिसतंय, कारण इथून रोखणं या दोन्ही फलंदाजांना फार कठीण झालंय. प्रत्येक गोलंदाज मात्र महागडा ठरलाय. राजदीपला मात्र पुन्हा एकदा आय थिंक आमंत्रण देण्यात आलंय. तो संघाचा मुख्य गोलंदाज सुद्धा आहे. स्ट्रायकर बॉलर राऊंड स्टम्प्स. व्हाट अ शॉट. अप्रतिम फटका. बॉलला पाठवले सरळ सीमा रेषेच्या पलीकडे. आणखीन एक बहारदार कलात्मक विनीत माळीचा षटकार. आणि यापेक्षा आक्रमकता काय असू शकते. अक्षरशः दाणा दाण उडवले मित्र म्हणेन गोलंदाजांची. हा सुद्धा फुल लेंथ होता, प्रॉपर कनेक्ट झालेला नाहीये. थोडासा नाराज झाला विनीत. डॉट बॉल खेळत असताना निर्धाव चेंडूची सांगता. राजदीप पहिल्या षटकामध्ये महागडा ठरला होता. 18 धावांना सुरुवात केली होती षटकाला, परंतु शेवटला 2 चेंडू ते डॉट काढले होते त्यानं. ओ हा स्ट्रोक सरळ. ओ कॅचसाठी जायला हवं होतं. हाफ चान्स जरूर होता, परंतु विनीत आहे तिकडे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मी तर म्हणेन जेलसाठी जायला हवं होतं. भले रिझल्ट काही लागला असता तरी चाललं असतं, परंतु बॉल निघून गेलाय सरळ थर्डमॅनला. 4 धावा मिळतील. नशिबाची साथ सुद्धा मिळापा. चेंडू हवेमध्ये होता आणि इकडे जरूर बाउन्सर साठी गेला. खरं तर बाउन्स घेण्यासाठी गेला होता. टप्प्यावर धावले क्षेत्ररक्षक आणि त्याचमुळे इकडे मात्र थोडी गफलत झाली. ओ स्क्वेअर ऑफ द विकेट. पंचांच्या डोक्यावरून बॉलला पाठवलंय सर सीमा रेषेच्या पलीकडे. 4 धावांकरता येतोय खणखणीत चौकार. स्कोर माणकोलीचा 84 रन्स ऑन बोर्ड. ओ इकडे थोडासा हेलिकॉप्टर लुक दिलाय. फुल लाईन तो खोदून काढलाय. लॉंग ऑन कडे सिंगल त्या ठिकाणी घेतली जाईल. प्रत्येक चेंडू कनेक्ट करताना दिसलाय विनीत माळी आणि म्हणूनच ज्या पद्धतीने त्याचा फॉर्म आहे ना, सुपर डुपर फॉर्म आहे. 17 बॉल मध्ये आतापर्यंत 69 धावांवर सध्याच्या घडीला तो खेळतोय. चांगली साथ मात्र मिळाली सौरभ माळी. 6 बॉल मध्ये 15. राजदीपचा चेंडू जाऊन सरळ स्टंप मध्ये घुसलाय. क्लीन बोल्ड आणि पहिली विकेट मिळेल.
या स्पर्धेमधील सर्वोत्तम धावसंख्या नोंदवले माणकोली संघानं आणि त्याचप्रमाणे वैयक्तिक धावसंख्या सुद्धा सर्वोत्तमच आहे विनीत माळीची. 17 बॉलमध्ये 69 काय खेळलाय. अप्रतिम इनिंग मात्र साकारले. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जाईल वैभव माळी. 85 धावा धावफलकावर 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. त्यामुळे इकडे मात्र लक्ष लागले माणकोली संघाच्या समर्थकांचं की 100 होतील का या मॅच मध्ये. ओदस्टमचा पहिलाच बॉल लॉफ्टेड कव्हर्सला हेलिकॉप्टर. व्हॉट ए शॉट. अद्वितीय फटका पाहायला मिळालाय. अनबिलिव्हेबल स्ट्रोक. यावेळेस मात्र विनीत कडून क्लास पा. पुन्हा एकदा रिप्ले मधून लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह आणि तोही हेलिकॉप्टर नाही खेळू शकत. यासाठी मात्र प्रचंड मोठा सराव लागतो. प्रचंड मोठी गुणवत्ता लागते या फटक्यांसाठी. आणि विनीत माळी आणखीन एक वाईडिश लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून ठोकलाय. दे धक्का घे छक्का. नऊ षटकार आणि 6 चौकारानं विनीत माळी जाऊन पोहोचला 81 वर. टीमची टोटल 97. 97 धावा. काय खेळलाय संपूर्णपणे. तळोजा नाईट स्पर्धेमध्ये अक्षरशः मित्रमंडळी मैदान दणाणून सोडलंय या वाघानं. चेंज ऑफ पेस होता तोही ओळखलाय. त्यालाही पाठवलंय हवाई सफर करण्यासाठी. 100 धावा कंप्लीट माणकोलीच्या. 103 धावा धावफलकावर. क्लास बॅटिंग पाहायला मिळते. 20 बॉल मध्ये 87 धावांवर जाऊन पोहोचलाय. आणि अजूनही जर पाहायला गेलं तर सलगचे 3 षटकार प्रेषित वर. 3 बॉलचा खेळ अद्यापही शिल्लक आहे. आणि विनीत माळी आता मात्र सर्वोत्तम वैयक्तिक शतक ठोकणार का याकडे मात्र तमाम क्रीडा वर्गाचं विनीत माळीच्या समर्थकांचं मात्र लक्ष लागलंय. इकडे मात्र मिसकूट झालाय. फटका बॉल हवेत आहे. विकेट किपर धावलाय. झेल तर नाही पोहोचू शकलाय. दुसऱ्या धाब्यासाठी सरसावलाय आणि रिस्की रन घेण्याचा प्रयत्न मात्र पाहूया एक्झॅक्टली काय घडलंय. तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवलाय. परंतु ज्या पद्धतीनं थोडस प्रथम दर्शनी असं वाटतंय कदाचित डेंजर एंडला जरूर आहे. कदाचित हा धोका होऊ शकतो विनीतसाठी. 87 धावांवर खेळतोय परंतु दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र त्यानं केलाय. परंतु ही रिस्की रन घेण्याचा प्रयत्न पाहूया. इथे विनीत माळी पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित आहे की नाही. परंतु फलंदाज बाद आहे. 88 धावांची खेळी. एकदा जोरदार टाळ्या विनीत माळीसाठी. सुपर बॅटिंग. हॅट्स ऑफ आहे विनीत माळी. काय खेळलाय. अविस्मरणीय इनिंग मी तर म्हणेन. आमदार चषक तळोजा नाईट धमाक्यामध्ये 88 धावांची इनिंग आणि सगळेजण त्याचं अभिनंदन करत असताना 10 षटकार आणि 6 चौकार. 419चा स्ट्राईक रेटनं मैदानामध्ये पाण्याच्या धबधब्यासारखा कोसळलाय आज विनीत माळी. कमाल बॅटिंग. शब्द संपलेत आमच्याकडचे. विशेषण संपलीत. खरं तर असे फटके मारलेत आणि स्टेडियमवर उपस्थित असलेल्या प्रत्येक प्रेक्षकाला मंत्रमुग्ध करून टाकलंय. कडक बॅटिंग. प्रेषितचा हा बॉल थोडासा धीम्या गतीनं चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळाला. थोडा वळवलाय हा चेंडू. जागेवरूनच खेळण्याचा प्रयत्न मात्र तकदीरचा जरूर होता परंतु चेंडू मात्र नियर धाव. डॉट बॉल. मोठं अंतर चेस करायचंय दुसऱ्या सत्रामध्ये. हे काम सोपं नसेल. 104 धावा सध्याच्या घडीला धावफलकावर आहेत. प्रेषित पुन्हा एकदा. हा चेंडू थोडासा फुल लेंथ होता. शॉर्ट फाईन लेगचा फिल्डर चकला आणि बॉल सरळ लॉंग स्टॉप निघालाय. नॉन स्टॉप गेलाय. पंचांचा 22चा इशारा आणि मिळतील या 4 धावा. आणि चौकारच्या सहाय्यानं 5 षटकांचा खेळ समाप्त. आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर या स्पर्धेमधील सर्वोत्तम धावसंख्येचा विक्रम पाहायला मिळालाय. वसीमबाई फॅन्स क्लब इंडिया चौथा हिरवा माणकोली संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 108 धावा.
आणि 109 धाबांचं महाकाय असं आव्हान मात्र उभं करण्यात आलंय. जेपीएन टीम अर्थातच आरडी ओळी संघासमोर घाम गाळावा लागेल. आज सामना जिंकायचा म्हटला तर जयेश पाटील या टीमला, परंतु कशा पद्धतीनं मात्र या धाबा चेस केल्या जातील की या धाबा मात्र सहजतेनं डिफेंड करेल माणकोली संघ. दुसऱ्या सत्रामध्ये जाऊया आपण आणि ऐकूया. तळोजा नाईट स्पर्धा म्हटली की आवाज मात्र सातत्यानं कानी पडलाच पाहिजे. महाराष्ट्रामधील एक नामवंत प्रख्यात समालोचक मच्छिंद्र पाटील सर. थँक्यू. हॅलो. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं SMI टेक के ये बड़े बड़े टावर्स शमशुद्दीन भाई कल यहाँ पर आए थे. तो इसके बाद ज़रूर बामन डोंगरी टीम आपको भी तैयार रहना है. उसके बाद बिल्कुल भदवर टीम तो तैयार हैं. हाँ, सलमान खुंगारी भी यहाँ पर आ चुके हैं. सलमान सेट टू 11 में काफी अच्छी मेहनत की थी और आज आपकी पर्सनालिटी काफी अच्छे है. ड्रेसिंग बहुत ही शानदार, दिल को लुभावने वाली लग रही है. तो सलमान फास्ट कंस्ट्रक्शन, स्वागत है. लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस. हाँ, ऐसा लग रहा है कि सऊदी से आप आए. बिल्ट लाइक अ चैंपियन. बिल्कुल बढ़िया. और मच्छिंद्र पाटिल सर, इन सभी युवाओं ने शेट्टू को काफी अच्छा योगदान दिया था. सलमान, फैसल, ताबिश और हाँ, उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया था. और सफवान बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया था. और साद हमारे साद का काफी अच्छा योगदान. साद के यहाँ पर भी मेहनत है. इसमें हमारे मोहम्मद तला, इमरान काडी जो बीच बीच में पानी लेके जा रहे हैं. और अजहर की तो बात ही अलग है. गेंद के लिए 15-20 मिनट आज उनका इंतजार करना पड़ा था. इतनी मेहनत अजहर की भी है. चलिए मच्छिंद्र पाटिल सर की तरफ हम बढ़ते हैं. ये VIP डायस हमारा दिखाया जा रहा है जहाँ पर हमारे सभी तलोजा की बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं. हमारे मजीद भाई है और इम्तियाज़ भाई जो मिटको ब्लॉक के सम्मानित इम्तियाज़ भाई. आजकल फेसिंग अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है सबकी. यस मच्छिंद्र सर. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी दर्शकों. फिर एक बार तलोजा के इस खूबसूरत मंजर में हम स्वागत करना चाहेंगे. रुक करेंगे बहुत बड़ी मुकाबले की तरफ. 109 रन का लक्ष्य मैदान के ऊपर. जितनी ऊंची ऊंची इमारतें हमारे अगल बगल में हम देख पा रहे हैं, उतनी बड़े टावर खड़े कर दे मैदान के ऊपर. और क्या माली ने अब बल्लेबाजी की यहाँ पर. जिस माली ने KPC ट्रॉफी इनानपुरी में 4 व्हीलर प्राप्त की थी, विनीत माली का क्या जलवा देखा मैदान पर. 88 रन बनाए उन्होंने इस मैदान पर. 21 गेंदों में आज 100 बनाने का पूरा मौका था उनके पास, लेकिन उस मौके को उन्होंने गवाया. लेकिन 50 रन तो उन्होंने अपने पूरे किए. ये दूसरा अर्धशतक, क्योंकि कल इस मैदान पर खोनी टीम के सरफराज ने 50 रन बना के 109 का पीछा करेगी इस मैदान के बाद JP मैदान पर. ये JP के नाम से टीम पहचानी जाती है. कई साल क्रिकेट की सल्तनत पर राज करने वाला JP स्टाक एंड पर ओली गांव की पहचान, जिन्होंने ISL में भी शानदार प्रदर्शन किया, वही JP मैदान के ऊपर स्टाक एंड पर 109 रन का पीछा करने का प्रयास करेंगे. पहले गेंद दी घुमाकर, लेकिन गेंद में लेंथ अच्छी, लाइन अच्छी, एक्यूरेसी अच्छी, परफेक्शन अच्छा और कंधों का इस्तेमाल के साथ साथ सटीक लेंथ और सटीक लाइन का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने. बहुत ही बढ़िया. और JP के सामने इस प्रकार की पावर प्ले में गेंदबाजी करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी चुनौती मैदान के ऊपर. ये दोनों खिलाड़ी मंजे भी खिलाड़ी है और क्रिकेट में बेशुमार मकबूलियत हासिल करने वाले ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे. ये देखिए, खोद कर तो निकाला, डिप करके रिसर्च में खिलाड़ी है. पावर प्ले से वो वहां पर जाएंगे, तब तक गेंद उनको अलविदा कर चुकी थी और गेंद निकल चुके सीमा पार 4 रन के लिए. ये जीतू का भी पैकअप हो गया, यानी कि आज 10 बज गए. यस, IPC धारा यानी कि इंडियन पैनल कोड के अधिनियम 10 के बाद डीजे पर पाबंदी होती है. जी हाँ, कानून के साथ चलेंगे हम और कानून के साथ श्रृंखला भी चलती हुई सख्त नियमों के मुताबिक. ये देखिए, बढ़िया शॉट, क्लासिकल स्ट्रोक दिखाते हुए
जेपी इसीलिए माने जाते हैं 360 डिग्री खेलने वाला खिलाड़ी। 360 पहला क्रिकेट का नाम जिन्हें दिया भिवंडी में वो है जेपी। टीम का स्कोर 5 पर बढ़ता हुआ। वसीम भाई फैंस क्लब इंडिया यहाँ पर चौथा हीरो मानकोली, हमारे वसीम भाई भी हमारे बीच मौजूद है। स्वागत है, क्रिकेट से काफी रुचि और लगाव रखते हैं, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, लेकिन इतना बड़ा शॉट, गेंद को केवल दिशा दी, गेंद सीमा पर, एक और बेहतरीन खूबसूरत चौका। दोनों बल्लेबाज जॉन्टी ने यहाँ पर चौका लगाने के साथ अपनी इरादे जाहिर किए। ये देखिए किस प्रकार गेंद में उछाल था, देख घुमाकर अंदर आती हुई गेंद थी, पूरी तरह से जायजा लिया, बॉडी का संतुलन रखा शरीर का, और इसी के साथ गेंद को दिशा दी। पहला चौका लगा जेपी ने, दूसरा चौका लगा यहाँ पर जॉन्टी ने, चौका लगा पहला डीप कवर में जेपी ने, और ऑन साइड में चौका लगा यहाँ पर जॉन्टी ने। अच्छी वापसी, गेंदबाज वैभव माली, हालांकि दीपू माली इस मैदान के ऊपर मौजूद नहीं है। दीपू स्वागत है आपका भी, इस मुकाबले को देख रहे हैं, जो मानकोली की गांव की पहचान है, शान है, और टीम की बहुत रीढ़ की हड्डी है। स्वागत है दीपू माली आपका भी, यदि इस मुकाबले को लाइव के जरिए देख रहे तो। टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 9 रन। हमारे कबीर स्मृति ट्रॉफी के आयोजक करते हुए इस मुकाबले को देख रहे तो आपका भी स्वागत है। जी हाँ, और टीम का स्कोर यहां पर बढ़ेगा 1 से बढ़ता हुआ, 1 से बढ़ता हुआ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ। सुजीत पाटिल घारीवली से इस ओवली टीम को शुभकामनाएं दे रहे हैं। नितिन कालिन भी हमारे कमेंटेटर डोंबिवली के, कल्याण डोंबिवली के बेहतरीन कमेंटेटर से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका तलोजा नाइट टूर्नामेंट में, स्वागत है आपका भी। टीम का स्कोर 1 से यहाँ पर बढ़ता हुआ 10 रन। 2 चौके आए, लेकिन चौके आए तो, लेकिन इससे बाद वापसी भी के गेंदबाज ने टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। जीत के लिए समीकरण एक लंबा होगा, और जीत का समीकरण लंबा। यस संदीप जी, यस, हमारे जफर मुल्ला और नौफिल सैयद साहब भी इस मंच के ऊपर हैं, उनका भी स्वागत है। सभी मेहमान अरशद भाई भी यहाँ पर हैं, आपका भी स्वागत है। 24 गेंदों में 99 रनों की आवश्यकता है, कि हर ओवर में 24 की आवश्यकता है, कि हर गेंद में 4 रन की आवश्यकता है यहाँ पर। लेकिन जो आज खेल गया संदीप जी, तो फाइक मौलाना साहब भी यहाँ पर हैं, आपका भी स्वागत है। इस बीच हमारे तौसिफ पटेल 9191 स्टार इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर आदरणीय तौसिफ पटेल, आइए तौसिफ, स्वागत है आपका, वेलकम। हमारे सोहेल भी आए हैं, नवीद, आपका भी स्वागत है, आइए। तर ओवली संघ येथे खेळतोय, नक्कीच आमचे समाधान भुईर पेंदर यांच्या वतीने देखील या स्पर्धेला आणि ओवली संघाला जिवा 11 गावदेवी पेंदर संघाच्या वतीने शुभेच्छा आल्यात। नक्कीच ओवली संघ स्वागत है सभी का। साहिल केने हमारे कबीर स्मृति ट्रॉफी के आयोजक करता हुआ इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्वागत है साहिल केने आपका भी, मानकोली से बिलोंग करे भले, और एक और विकेट यहाँ पर मिलता हुआ। टीम का स्कोर 10-10 के ऊपर पहला विकेट मिलता हुआ। हालांकि जो लंबा लक्ष्य मैदान पर खड़ा कर दिया, 108 रन बनाया मैदान के ऊपर, और क्या विनीत माली की बल्लेबाजी, 88 रन की धुआंधार पारी, उस पारी के बलबूते पर उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया, एक बड़ी मंजिल बनाई, एक चट्टान सी बना दी, और ओवली टीम इस चट्टान को पार करने की बेहद कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक तो सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। काफी खूबसूरत मंजर में हम स्वागत करना चाहेंगे। तलोजा नाइट टूर्नामेंट 12 साल के एक लंबे दीदार के बाद फिर एक बार आपके सामने शेट्टू 11 ट्रॉफी का हमने मेला देखा इनानपुर के मैदान के ऊपर। अब ये मेला हमारे मुबीन पटेल, हरून भाई पटेल, हमारे नौमान कमरुद्दीन, नच्चू पटेल, हमारे शाहिद पटेल, इनके माध्यम से ये विधायक ट्रॉफी 2026 का हमारे सबके प्यारे लाडले विधायक जिन्होंने फोर्ट्रिक की है, प्रशांत दादा ठाकुर के नाम से सम्मान के लिए खेले जाने वाली विधायक ट्रॉफी 2026 का एक काफी खूबसूरत एक शानदार मंजर। धीरे धीरे रात के आगोश में जाएगा, ठंड हवा बहती हुई, और जैसे जैसे रात यहाँ पर बीतती जाएगी वैसे वैसे ठंड हवा हमारे यहाँ पर शरीर को, यानी कि हमारे बदन को छूती हुई। मजा आ रहा है खेल का, क्योंकि खेल इस वक्त तो अच्छा उफान पर है, लेकिन जेपी के ऊपर निगाह होगी कितना विनीत मालिका, जिन्होंने विनीत माली ने इतनी बल्लेबाजी अच्छी की थी, उसका कितना जवाब देंगे जेपी, ये भी तो होगा। एक बार बड़ा हिट, एक और बड़ा हिट, पहला छक्का आता हुआ इस सत्र के मनीष के बल्ले से आता हुआ। मोनीश की जोड़ी हम टेबल टीम में देख पाते हैं, वो भी अगले मुकाबले हम देख पाएंगे। ये संदीप जी, क्या बात आहे। तर नक्कीच ऋतिक माली मैदानामध्ये फिल्डिंग करतोय, त्याच्यासाठी एक सुवर्ण संधी आहे। मुतवलचे पोलीस पाटील आणि दोस्तीच्या दुनियेतील राजा माणूस सन्माननीय उत्तम शेठ पाटील हे देखील या सामन्याचा आनंद घेतात। तर ऋतिकने कॅच घेतली तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक।
सौरभ की गेंद देखिए किस प्रकार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद को सीधे खेल करने का प्रयास किया, हर बल्लेबाज को चकाती हुई गेंद। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, चांद हमारे साथ नहीं है, दो रात संदीप सर हम देख पा रहे कि चांद साथ नहीं है, आसमान तो साफ सुथरा है, सितारे नजर नहीं आ रहे, बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन ठंड का माहौल काफी बढ़ता है, रात में मजा आता है, रात का माहौल काफी रंगीन और संगीन मुकाबले की हम कामना करते हैं। ऑन साइड में देखो माकर आसान सा कहते बेटे शॉट फॉल के रीजन में एक और विकेट की तलाश पूरी होती हुई और लौटना होगा झोंटे के बाद मोनिश के पारिकांत हो दबा 16 पर दूसरा सदमा। वो हमारे गुलशन पाटिल हमारे साथ है, उनका भी स्वागत है और जिनके जरिए ये सीधा लाइव टेलीकास्ट आप देख पा रहे हैं वो अंकित और उनकी पूरी टीम हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। जुमीद भी आ चुके हैं, स्वागत है जुमीद आपका भी, उनका भी बड़ा योगदान है। ताबिश भी आ चुके हैं, मुबीन पटेल है, हमारे ताहिर पटेल साहब है, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। इस बीच गेंद बहुत पहले खेला, पटकी भी गेंद ऑन साइड में खेलने की तमन्ना, लेकिन इस तमन्ना को यहां पर बिल्कुल अधूरा रखा और यहां से मिलेगी डॉट गेंद की समाप्ति। चलो देरी न करना है मानकोली टीम, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं मुकाबले में कहां पर चल रहा है, तो समय व्यतीत न करे। जीतने वाली टीम इस मुकाबले के बाद तुरंत सामना करेगी बामन डुंगरी टीम के सामने। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच, 4 ओवर का मुकाबला होगा, इस बार पर तवज्जो करें क्योंकि मुकाबला 4 ओवर का होगा अगला, क्योंकि जो दूसरे दौर के मुकाबले होंगे वो 4 ओवर करेंगे, इस बात पर तवज्जो करें। ओवर का समापन, टीम का स्कोर ये कब ओवर शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ पता नहीं चला। इस ओवर में गुलशन कितने रन मिले? 6 रन मिले, पहले ओवर में 10 रन और कुल मिलाकर 16 रन, 2 विकेटों का नुकसान। तो आप देखना जेपी के ऊपर निगाह है, लेकिन जेपी ने 3 गेंद में 5 रन बनाए, लेकिन आप समीकरण काफी लंबा होता है। 18 गेंदें बची है और जीत के लिए 93 रनों की आवश्यकता। एक लंबा सफर, तलुजा के तादाद दर्शक काफी तादाद में हैं जिन्होंने हमें काफी प्यार दिया कई सालों से, वो इस प्यार को आज भी हम सराहों पर रखते हैं, वो इस प्यार को हम कभी ना भूल पाएंगे, क्योंकि तलुजा के स्टॉप के ऊपर हम कभी भी खड़े रहेंगे तो कोई चाय पिलाता है, कोई बिरयानी खिलाता है, कभी हमें अफलातून ऑफर किया जाता है, ये तलुजा का प्यार हमें सदियों से मिला है, वो इस प्यार को हम आज भी सराहों पर रखते हैं। जो प्यार मोहब्बत उनसे मिले हमें, हम कभी ना भूल पाएंगे। 16 पर 2, 18 गेंदें, 93 की आवश्यकता। बहुत ही बड़ा मुकाबला मैदान पर खेला जा रहा है, उम्मीद तो काफी थी इस मुकाबले से। और ये हमारे वीआईपी डाइस, ये देखिए खूबसूरत चेहरे, एक से बढ़कर अजहर भी हमारे साथ है, ये पूरे तलुजा के हमारे आयोजन कमेटी हमारे साथ है, सभी का स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत मंजर और एक क्रिकेट का मेला यहाँ पर लगाया। अगले साल क्रिकेट का मेला उर्स के शुभ अवसर पर लगेगा, फिलहाल तो देरी हुई है क्योंकि आईपीएल जारी है, हमारे शादियों का माहौल जारी हो चुका है इसके लिए, और कई सारे हालात के बाद ये थोड़ी सी एंडिंग में प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन अगले साल उर्स के शुभ अवसर पर इस श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। काफी ठंड का माहौल होता है नवंबर या दिसंबर तक। और ये फुल टॉस दे घुमाकर, फुल टॉस गेंद पर बड़ा प्रहार, गेंद सीमा पर 6 रन। ऐसे कितने छक्के लगाने होंगे भीमर के जिस गेंद के हाइट के लिए यहाँ पर रेफर किया अंपायर ने, तीसरे अंपायर ने, जी हाँ इसके पहले अंपायर ने हमें इशारा किया कि चेक करना है। जेपी का हौसला मजबूत है, बुलंद इरादे है, लेकिन क्या जेपी इस मुकाम पर पहुंच पाएंगे जिस मुकाम पर विनीत माली पहुंचे थे, जिन्हें 88 के धुआंधार पार के लिए कयामत का कई ढाल दिया और मैदान के हर कोने में रन बरसाए। और क्या बल्लेबाजी रही उनकी, क्या फुटवर्क रहा, क्या शॉट का सिलेक्शन दिखा उन्होंने। और ये गेंद नो बॉल है, यानी कि मिलेंगे 7 रन। जी हाँ, टीम में कुछ तब्दीली हो सकती है। 22 पर 2, क्योंकि पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 6 रन और तीसरे ओवर में यहां पर रन बने। वैभव माली जिन्होंने पहला ओवर फेंका था 10 रन दिए थे, वही वैभव माली का फिर एक बार इस्तेमाल किया कप्तान ने, दूसरा कोटा उनका। ये देखिए गेंद उछलती फ्लाइंग स्लिप में निकलती हुई, लेकिन यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। बेल्स बिखर गए हैं। मुझे याद है संदीप सर, तलोजा में शुरुआत हुई थी एलईडी बेल्स की, तलोजा में शुरुआत हुई थी, जो लकीर खींची गई थी उस लकीर को क्रॉस करने की, ये तलोजा है। तलोजा का प्लातून
तलोजा का उस्मान, तलोजा के बिरयानी और तलोजा के टूर्नामेंट काफी मशहूर है, काफी मैं कहूँगा ज्यादा मशहूर है, जिन्होंने बहुत ही बड़ी मकबूलियत हासिल की है हर जमाने में। इस बार गेंद डीप कर कंडीशन में कोई मौका नहीं है, अपना अंदाज दिखाते हुए जेपी और गेंद सीमा पार 4 रन। क्या देरी हुई है गुलशन? जी हाँ, संदीप सर का भी हम खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, काफी बड़ा किरदार श्रृंखला में निभाते हुए। मचिंद्र पाटिल सर, देखिए आप फैसल रूपिंग सोल्यूशन के एमडी आदरणीय सलीम भाई रहमानी भी आ चुके हैं, जिनका काफी बड़ा योगदान रहता है हर टूर्नामेंट में। सलीम भाई आइए, स्वागत है आपका। जी हम दुआ करते हैं आज जो दुबई में भी काम करे, आगे चलकर लंदन, अमेरिका, यूएस में भी पहुंचे उनका ब्रांड, हम दुआ करते हैं। और ये देखिए फिर एक बार गैप में कोई मौका नहीं है, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल करते हुए अंदरूनी हिस्सा गेंद विकेट के पीछे मुकद्दर का एक और साथ मिलता हुआ और मिलेंगे 4 रन। लेकिन ये मुकाबला काफी बड़ा होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन शुरू में ये देखिए 98 छक्के और 77 चौके लगे अब तक इस श्रृंखला में। कल आगाज हुआ श्रृंखला का बड़े धूम और धाम से। ये देखिए तलोजा के सभी हमारे शाही मेहमान मंच के ऊपर है, इनका दिल काफी साफ है, कपड़े भी साफ है, दाग कोई नहीं है और मन भी उनका काफी साफ है। स्वागत है आप सभी का, ये खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे, ये सब तलोजा के मुस्कान है। और ये बड़ा हिट, जी हाँ एक और बड़ा हिट जेपी के बल्ले से कल दबा, एक और शानदार छक्का। इरादे मजबूत तो हौसले भी मजबूत, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला मजबूत है तो देखना यहाँ पर टीम का स्कोर गुलशन बताएंगे कितनी गेंदें बची है। 13 गेंदें बची और जीत के लिए समीकरण है 72 रनों की आवश्यकता। 13 गेंदें 72। तीसरे अंपायर की मांग की गई है, लेकिन जेपी फिलहाल तो 25 पर पहुंचे। 9 गेंदों में 25 का धुआंधार पारी खेलते हुए एक बार इस गेंद को चेक किया जाएगा, क्या वेस्ट ओवर वेस्ट है या फिर ओवरहेड है या ओवर चेस है। इसके लिए फेयर डिलीवरी है, कोई मौका नहीं यहाँ पर मिलेगा। बची हुई गेंदें 13 और जीत के लिए समीकरण बनेगा 72 रनों की आवश्यकता। 12 छक्के लगाने होंगे और जेपी खेल रहे 25 के ऊपर। 9 गेंदों में 25 रन। आईएसएल में हमें क्यों चुना गया था, और ये देखिए संदीप पाटिल सर को दिखाया जा रहा है। दीपक पाटिल सर शेट्टू है जिन्हें 12 साल के लंबे दीदार के बाद तलोजा के नाइट टूर्नामेंट का आगाज किया, वो भी केपीसी के मैदान के ऊपर। और शेट्टू जी भी हमारे साथ है, स्वागत है आपका भी, सभी का स्वागत है। कट कर दिया बैकफुट पे जाकर, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन गेंद जा रही है जब तक गेंद के डीप थर्ड ऑर्थोडॉक्स पॉइंट में गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए, समीकरण बदलेगा, तब्दील किया जाएगा। जेपी ने स्ट्राइक को खेल में रखना जायज समझा और जेपी पहुंचे 26 पर, टीम का स्कोर 38 पर, जीत के लिए 12 गेंदे और समीकरण बनेगा 71 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 71 रनों की आवश्यकता। तेजस आपको टॉस के लिए प्रस्थान करना पर, जी हाँ, और जीतने वाली टीम के साथ आपका टॉस तुरंत किया जाएगा और बिना देरी किए चंद मिनटों में उस मुकाबले में आगाज करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएंगी पृथ्वी 11 जर्मन टीम भी टीम जो कि भिवंडी से, और उनसे भिड़ेगी एस इंटरप्राइजेस भादवा टीम, एक और भिवंडी की टीम, और भूमि 11 मांडा आराध्य 11 सातपा टीम, यानी कि मांडा आएगी टिटवाले से, सातपाटी आएगी पालघर से। यस, बहुत ही बड़ा 12 गेंदे 71 की आवश्यकता। ये बड़ा मुकाबला हो सकता था यदि शुरू में अच्छा आगाज होता तो। और ये छोटे मुन्ने बच्चे पानी लेकर गए हैं, आइए आइए आइए। ये बचपना भी बहुत अच्छा होता है, ये बचपना सबको मिले, कोई टेंशन नहीं, खाओ पियो सो जा, बस इतना ही, सिर्फ पढ़ाई का टेंशन होता है और कुछ नहीं। चलो मुकाबले में रुक करेंगे। विनीत माली यहाँ पर आते हैं। विनीत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि हमारे अंबार का भी हम इस्तेकबाल करना चाहेंगे, जिस अंबार ने इस श्रृंखला के लिए हमें मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर बाइक पुरस्कृत की है। ड्राइव किया गेंद को, सटीक लेंथ, लेकिन उतना खूबसूरत ड्राइव, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला स्ट्रेट ड्राइव लगा आपको चीरती हुई गेंद निकल चुकी, दम तोड़ दिया गेंद ने, सीमा पार जाकर 4 रन की एक और मोहर लगती हुई। जेपी ने स्ट्राइक अपने के में क्यों रखा था, उसका जवाब दिया और जेपी पहुंचे 30 के ऊपर, 11 गेंदों का इस्तेमाल किया। देखना क्या जेपी भी अर्धशतक की पारी खेल पाएंगे। जो पारी विनीत माली ने खेली थी वो विनीत माली इस समय गेंदबाज कर दिया, 88 रन बनाते हैं 21 गेंदों में धुआंधार पारी, और ये बहुत ही बड़ा विकेट। जी हां, लौटना होगा जेपी को, अपनी टीम की उम्मीद
थी जेपी और जेपी ने 26 रन का तहलका तो मचा दिया, लेकिन उनके पारी का समापन होता हुआ 12 गेंदों में 30 रन की धुआंधार पारी और जेपी ने साबित किया, प्रमाणित किया, परिचय दिया अपना, लेकिन थोड़े से अपने आप से नाराज क्योंकि वेल फिनिशर है कि टीम को जीत नहीं दिला पाए। बच्ची भी गेंदे 10 और अभी भी जरूरत है 67 होने की आवश्यकता। ये सभी तलोजा के हमारे मुस्कुराते चेहरे, चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर नूर, ये यहां पर बता रहा है, यानी कि ये यहां पर हमें बता रहा है कि तलोजा का यह आयोजन यहां पर हो चुका है। ये देखिए काफी खूबसूरत चेहरा हमारे स्क्रीन के ऊपर। इम्तियाज भाई स्वागत है आपका। आपकी मुस्कान से तो हम बिल्कुल प्रभावित है, आंखों में जो रोशनी है, आंखों में जो चमक है वो भी काबिल तारीफ है। और ये हमारे फैसल रूफीन के, हम तो दुआ करेंगे कि आप तो दुबई तक पहुंचे, आपका ब्रांड लंदन यूएस में पहुंचे। जी हां, और ये बड़ा हिट आते ही बल्ले का मुंह खोला, सीधी बात, नो बकवास, सीमा पर 6 रन जेम्स आते हुए। आज माने सर भी आए थे यहाँ पर, जो हमारे शिडको के अध्यक्ष हैं, इस श्रृंखला के लिए आए थे। और हमारे जवाद पटेल साहब ने कहा कि मनीष भतीजा सर भी आएंगे पैराडाइज ग्रुप के, और कई सारे हीरो लोग भी आने वाले हैं। इसके नाम अभी तो हम नहीं बताएंगे आपको क्योंकि वो गुलदस्ते में रहेंगे, क्योंकि तलोजा है गुलशन, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये शाहरुख खान भी ला सकते हैं, ये सलमान खान भाईजान को भी ला सकते हैं, ये किसी को भी ला सकते हैं। ये तलोजा है, ये कुछ भी कर सकते हुए। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं है, अच्छी गेंद थी, निचले हिस्से में रही। और गेंद इस तरह से जब निचले हिस्से में रहती है तो बल्लेबाज को काफी परेशानी दुविधा होती है, तंग किया जाता है ऐसे गेंद डालकर बल्लेबाज को, क्योंकि इससे पहले छक्का लगाया था। अब गेंदे 8 गेंदे 61 रन की आवश्यकता। अब मुकाबला एक तरफा कगार पर चलता बा। फिलहाल तो ये पटकी भी गेंद थी, पुल किया गेंद को, कंट्रोल पुल स्ट्रोक, गेंद मिलेगा पर 6 रन। संघर्ष अभी भी जारी, उम्मीद अभी भी जारी और जीतने का हौसला अभी भी जारी, लेकिन देर हो चुकी है। 48 रन अब तक बन चुके हैं, यानी कि आधा फासला तय किया है। 54 रन टीम का स्कोर, 54 यहां पर 109 रन बनाना आपको। अब समीकरण है 7-55, 7-55। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद में गति ज्यादा, दिशा शायद से खो दी और अंपायर हम तक मुड़े, तभी हम समझ चुके थे कि अंपायर मुड़े, यहां पर दिशा खो दी। 2 रन मिलेंगे, 2 रन से इतना कुछ नहीं मिलेगा, पर 53 की आवश्यकता होगी। बच्ची भी 7 गेंदों में। फिलहाल तो मुकाबला एक तरफा, लेकिन मिनीत मालिक की बल्लेबाजी, जयेश जेपी की बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। और ये अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, 1 रन मिलेगा। और ये डायरेक्ट हिट, जरूरत ही थी या नहीं है ये तो सवाल था, क्योंकि बल्लेबाज तो पहुंचे थे, लेकिन रन काफी ज्यादा, इसके लिए हम एंजॉय कर रहे हैं। यही कहा पर मानकोली टीम ने। और का बाद समापन, जीत के लिए 51 रन की आवश्यकता। बच्ची भी 6 गेंदों में। आइए तेजेश जी, स्वागत है आपका, टॉस के लिए प्रस्थान कीजिए। अगला मुकाबला जीतने वाली टीम के साथ आपका होगा। मकसूद दादा भी आने वाले हैं, क्योंकि उनके नाम से भी टीम खेल रही है। दादा 11 बामन डोंगरी, उनकी भी झलक संदीप सर अलग है। वो कफन बांधकर ही आते हैं, क्योंकि जब सर पर कफन बांधते हैं, उनकी एंट्री होती है तो एक अलग अंदाज होता है उनका भी। वो भी तलोजा की एक और शान है। मकसूद दादा का इंतजार रहेगा, और संदीप सर खास तरह इंतजार रहेगा हमारे रजाक कलिंगड़ वाले। क्या बात है, उनकी तो बात ही अलग है। 2020-19, उसके बाद 2026 के लिए काफी शानदार माहौल रहता है। और ये देखिए खूबसूरत, ये और देखिए काफी फैक्ट्री खूबसूरत बनाने के ये लिए शहर खारगर दिखाया जा रहा है। PB और ये रूफिंग के उस फास्ट कंस्ट्रक्शन, फैजल भाई के लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस, ये सब रूफिंग एड दिखा रहे हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए उनका पूरा परिवार, ये देखिए फैसल शाइन, परिंदा है, और परिंदा हमेशा उड़ता रहता है। क्या उनकी भी निशानी है, ब्रांड है। 6 गेंद 53 की आवश्यकता। कट कर दिया गेंद को, पीछे जांच गेंद, 1 रन मिलेगा। अब 1 से ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अब केवल रस्से निभा जाएगी, मुकाबले में जान तो नहीं है, केवल रस्से निभा जाएगी। भूपिन शेठ पटेल हमारे तलुजा के आन बान शान हमारे मंच पर है। फिलहाल तो हमारे अरुण भाई पटेल, नौमान कमरुद्दीन, नचू पटेल, शाहिद पटेल, इनके वार से चलता विधायक ट्रॉफी 2026 का एक खूबसूरत मंजर। साथ साथ हमारे ताहिर शेठ पटेल, हमारे शिट्टू साहब, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे जुबैर भाई भी मंच के ऊपर है, उनका भी स्वागत है। अब बच्ची भी गेंदे कुछ 5-49 रनों की आवश्यकता। लंबा सफर, इस सफर में दम तोड़ दिया। यहाँ पर
ओवली टीम ने, क्योंकि लंबा सफर था, चट्टान काफी बड़ी थी और बड़ी चुनौती के सामने ये टीम कोशिश तो अच्छी की। जेपी ने 30 रन भी बनाया, लेकिन जेपी का किसी भी बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया, क्योंकि क्रिकेट खेल अकेले का नहीं है, टीम वर्क है। कल तलोजा को भी हमने देखा मैदान के ऊपर, तलोजा को भी शिकस्त मिली कल खांदा टीम से, और खांदा टीम को शिकस्त मिली खूनी टीम से, और खूनी टीम कल इस श्रृंखला में टॉप टेबल कर चुके हैं, यानी टॉप 5 में पहुंच चुकी है। लेकिन पास का अंपायर की वजह से इशारा, कुछ समय की औपचारिकता बची है। कल पहले 5 मुकाबले एक तरफे हुए, मजा नहीं आया कल। शायद आज भी पहला मुकाबला एक तरफा, मजा नहीं आया। और ये देखिए ड्राइव किया, गेंद को उठाए तो जरूर था, हवा महल की गेंद थी, लॉन्ग ऑन पर बैकअप अच्छा था, लेकिन रन 2 रन या 3 रन बन सकते थे गुलशन, लेकिन बल्लेबाज ने पहले राजी नहीं थे। पुकार तो लगाई थी 9 के बल्लेबाज ने, लेकिन राजी नहीं थे। 30 रन बनाए अब तक 3 विकेटों के नुकसान के पर। गेंदी बची है 2 और 2 गेंदे 40 रन की आवश्यकता। एक लंबा फासला रखा, गेंद और बेच के भी ये उड़ा दिया, गिल्ली को बिखर दिया, और एक और विकेट की तलाश पूरी हुई। 4 विकेट 63 पर। आइए तेजस जी मात्रे, स्वागत है आपका। रैकेट प्रीमियर लीग में भी काफी शानदार उन्होंने किरदार निभाया, और बामन डोगरी टीम जब खेलती है तो कप्तान बतौर कप्तान टॉस के लिए आते। आइए तेजी जी, स्वागत है आपका भी। जी हाँ, जैसे हमारे मुबीन पटेल जी काम करते थे, तेजस भी वैसे ही है, न बल्लेबाजी करते हैं न गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कप्तानी बहुत अच्छी करते हैं, और उनकी कप्तानी जब उन्होंने संभाली है। लेकिन गुलशन मुझे याद है सभी टीम को इकट्ठा करते तेजस जी, और मोहम्मद तला भी हमारे साथ है। और ये गेंद हवा में, इसी के साथ ये एक गेंद बची है और विकेट गिरी 2, यानी कि हैट्रिक के कगार पर पहुंच चुके यहाँ पर गेंदबाज। 63 पर 4। तिरसठ पर 4, और इसी के साथ 45 रनों से ये मुकाबला जीता है। एक बहुत बड़ी जीत। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी और आपकी टीम का, इस श्रृंखला में आए, अच्छा प्रदर्शन किया और जीत की मानकोली टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं। आइए विनीत माली मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए 21 गेंदों में 88 रनों का बहुत ही बड़ी पारी उन्होंने खेली और सभी दर्शकों को प्रभावित किया और प्रतिभाशाली उनका प्रदर्शन रहा। आइए मैन ऑफ द मैच के लिए हम आपका इंतजार करें। तेजस जी आइए, टॉस के लिए आप भी वहां पर जुड़ जाएंगे हमारे संदीप पाटिल सर। आइए, स्वागत है आप सभी का। क्या बात है। यस, यस, आमचे मेटको ब्लॉकचे ओनर सन्माननीय इम्तियाजभाई यांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत सामनावीराचा पुरस्कार विनीत मालीला, आणि त्याचबरोबर मच्छिंद्र पाटील सर या स्पर्धेमध्ये पहिल्या रात्रीपासून एक पारितोषिक आहे